Hi everyone. Once again I am here with you in this platform to discuss the second application of Euclid's division lemma, and before getting to the main theme, let's discuss about the algebra of real number. What is algebra? As we all know in very before or very earlier classes, that algebra is nothing rather than the combination of English alphabets and the numbers. That is algebra. तो अगर ये मैं सीरीज लिखा हूँ दैट इज़ 2m 2n 2x और 2y all are the multiples of 2 which you call as the even number, as these numbers are divisible by 2. Again 3m 3n then 3 whole into m plus 1 or 3y or anything that multiplied with 3 is a multiple of 3. Again 5m 5n 5x or 5y, these are the multiples of 5. That means any real number algebraically can be expressed like this. बहुत सारे ऐसे भी नंबर तुम्हें मिलेंगे जिसको हम रीफॉर्मेट भी कह सकते हैं. अगर अल्जेब्रिकली कोई नंबर लिखा गया है सपोज 6q, तो हम क्या कह सकते हैं? क्लियरली इट इज़ डिविजिबल बाय 6, आज 6 इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस नंबर 6q. अगर इसको हम री फैक्टराइज करेंगे या फिर री एक्सप्रेस करेंगे, then it will be very easily expressed as 2 into 3q, as 3 is an integer, q is also an integer. Let's take these are the variables that used against integer. That means 3m is also an integer. Let's store it as m. That means 6q is re-expressed again as 2m. That means this 6q is also divisible by 2. कोई कहेंगे सर मैं ऐसे भी तो 6q के एक्सप्रेस कर सकता हूँ. That is 6 into that is 3 into 2q. Also 2q is an integer. Let's take 2q as m. तो ये रीप्रोड्यूस हो गया या री एक्सप्रेस हो गया 3m. दैट मीन्स 6q which is re-expressed as 3m is also divisible by 3. तो ऐसे भी हम अलजेब्रा से पता कर सकते हैं अगर किसी भी नंबर अलजेब्रिकली एक्सप्रेस हुआ है तो उसका क्या क्या फैक्टर होगा. मतलब डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करके हम पता कर सकते हैं कि जो ये गिवन एक्सप्रेशन है ये किस में सब डिविजिबल होगा, इधर इट इज़ डिविजिबल बाई 6 और 2 और 3. सपोज वी आर गिवन दैट 10m प्लस 6, तो कहेंगे कि नहीं सर ये किस में डिविजिबल होगा, तो मैं इसमें से 2 कॉमन भी ले सकता हूँ. देन इट विल बी 5m प्लस 3, तो ये भी इंटीजर होगा. दैट मीन्स व्हेन इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज लेट इज q, 5m प्लस 3 ये भी तो इंटीजर होगा ना. लेट टेक इट एज q. दैट मीन्स 10m प्लस 6 कैन वेरी इजिली एक्सप्रेस्ड एज 2q. क्लियरली इट इज़ डिविजिबल बाय 2. इज इट क्लियर? और भी एक तो तरीका है. मैं मेन थीम को जानने से पहले ये सब डिस्कशन करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ. हम कोई भी लेंगे, देखो हम यूक्लिड से डिवीज़न लेमा भी अप्लाई करेंगे थोड़ा. लेट टेक ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल्स टू 5. b इज़ नथिंग अदर देन द डिवाइजर. अगर मैं a को डिवाइड कर रहा हूँ b, वेयर b इज़ डिफाइंड एज 5, तो वहाँ पे तो एक यूनिक इंटीजर आने वाला है व्हिच आर q एंड r. लेकिन r का वैल्यू भी फिक्स हो गया क्योंकि b का वैल्यू फिक्स हुआ है 5. तो r का पॉसिबल क्या क्या वैल्यू निकलेगा? ऑलवेज रिमेंबर दैट द बेसिक और द स्टैंडर्ड expression that we need to rewrite the Euclid's division lemma, that a equals to bq plus r. यहाँ पे b का वैल्यू फिक्स हो गया दैट इज़ 5. तो r के बारे में क्या कह सकता हूँ कि r इज़ ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 बट लेस देन द b. दैट मीन्स द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r दैट इज़ 0 1 2 3 एंड 4. दैट मीन्स अगर कोई भी नंबर को मैं 5 में डिवाइड कर रहा हूँ which is a, दैट मीन्स a का वैल्यू क्या मैं लिख सकता हूँ, दैट इज़ a इक्वल्स टू 5q प्लस 0. कोई कहेंगे सर a का वैल्यू हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस 1, और a इक्वल्स टू 5q प्लस 2 और a इक्वल्स टू 5q प्लस 3. फाइनली a इक्वल्स टू 5q प्लस 4, इट इज़ 5q.
तो ए का एक्सप्रेशन हम इतने सारे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं जहाँ पे बी का वैल्यू फिक्स हो गया। क्यों क्योंकि बी का वैल्यू फिक्स हो गया, सो एज आर, मतलब आर का वैल्यू फिक्स हो गया, क्योंकि बी को लेके तो कंडीशन है ना आर का। अगर बी हो गया 5 तो आर का पॉसिबल क्या वैल्यू निकलेगा, 0 से लेके 4 तक। अगर मैं डिवीजन लेमा यूज करके वो पॉजिटिव इंटीजर ए को अल्जेब्रिकली एक्सप्रेस करूँ, देन इट विल बी 5q और 5q प्लस 1, 5q प्लस 2, 5q प्लस 3 और 5q प्लस 4. Is it clear or not? In the other word, where we are given an expression, algebraic expression, that is 5q plus 1, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 5 में डिविजिबल नहीं होगा कभी भी। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको 5 में डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 1 निकलेगा, तो कैसे डिवाइड होगा। तो एक्सप्रेशन अलजेब्रा को अगर हम ठीक से समझेंगे तो कोई भी एक्सप्रेशन होगा, कोई भी नंबर होगा, मैं इसको अलजेब्रिकली एक्सप्रेस वेरी इजीली कर सकता हूँ। So let's discuss this question related to the algebra of the real number is concerned. Here we have to show that any positive odd integer is of the form that is 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5, where q is some integer. We need to show here any positive integer is of the form that is 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5. We know from the basics of the Euclid's division lemma that if a and b are two positive integer where a is greater than b, then there arises two unique integer, these which are q and r, that is satisfying that a equals to bq plus r, where r is greater equals to 0 but less than the b. Here let take let fix a value for b, that is 6. That means a is equals to 6q plus r. तो लास्ट टाइम हम डिस्कशन भी किए थे कि यहाँ पे b का वैल्यू फिक्स हो गया तो r का वैल्यू भी फिक्स होना चाहिए हियर। सो वी गेट द पॉसिबल वैल्यूज फॉर r which are 0, 1, 2, 3, 4 and 5। समझ में आ रहा है ये सब, क्योंकि यहाँ पे b का वैल्यू फिक्स हो गया, मतलब r का भी पॉसिबल वैल्यू निकलने लगा है, जहाँ पे यहाँ पे मैं लिखा हूँ 0 से लेकर 5 तक। दैट मीन्स हियर a कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 6q इफ r इक्वल्स टू 0, देन a ऑल्सो इक्वल विथ 6q प्लस 1 इफ r इक्वल्स टू 1, देन a ऑल्सो इक्वल विथ 6q प्लस 2 एंड सो ऑन, हम ऐसा लिखते जाएंगे। a इक्वल्स टू 6q प्लस 3 और a इक्वल्स टू 6q प्लस 4 एंड लास्ट दैट इज 6q प्लस 5। लेकिन मुझे बट मेक श्योर दैट वी हैव टू एक्सप्रेस द पॉजिटिव ऑड इंटीजर। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है, जो कि हम लास्ट क्लास में भी लास्ट टाइम हम डिस्कशन किए थे, हियर 6q इज नॉट ऑड। वाई? ये इवन हो गया क्योंकि सर ये 6q क्यों ऑड नहीं है, क्योंकि 6q कैन बी री एक्सप्रेस्ड एज 2 इंटू 3q, जिसको हम 2m के इस हिसाब से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इवन ना। सो सिमिलरली इसको भी हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो इवन हो गया, ये भी हो गया इवन। वाई? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि a इक्वल्स टू 6q प्लस 2, तो अगर हम 2 इसमें से कॉमन लेंगे देन इट विल बी 3q प्लस 1, दैट मीन्स 2m, तो ये भी हो गया इवन। देन ऑल्सो वेयर a इक्वल्स टू 6q प्लस 4, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे देन इट इज़ 3q प्लस 2, हियर दिस इज ऑल्सो इवन, बट वी हैव टू शो दैट दी every positive odd integer can be expressed. So from above we obtain that the positive odd integers are of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q प्लस 5। तो ये हो गया प्रूव्ड और वेरीफाइड हो गया। इज इट क्लियर? तो हम इसको इजीली करेंगे। हियर वी आर गिवन an another question using the same way, that use Euclid's division lemma to show the square of any positive integer।
remember we are given the square of any positive integer is either of form 3m or 3m plus 1 for some integer m. Is it clear? So let take a be any positive integer, sorry, and b equals to 3. Let fix the value b, that is nothing rather than the divisor, such that a equals to b q plus r, then r equals to greater equals to 0 but less than the b. That means when the value of b is fixed, that means there we will find the possible values against r. These are 0, 1 and 2. Before get into the answer, make sure that we have to express the square of positive integer. That means here a equals to 3q or a equals to 3q plus 1 or a equals to 3q plus 2 as the possible values of r, that is 0, 1, 2. But make sure that we have to express the square of positive integer. That means when we squaring to both sides, first we get that a equals to 3q where r equals to 0. Let squaring to both sides, we obtain a square 3q square, that is 9q square. 9q square is again can be expressed 3 into 3q square, that is 3m. Let 3q square equals to m for some integer q. That means the square of any positive integer जिस जहाँ पे मैं a लिया था can be very easily expressed as 3m. Again let take a equals to 3q plus 1 where r equals to 1. तो ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने प्रोसेस में किया हूँ. बाकी जो क्वेश्चन में वेरी रैपिडली समझा रहा हूँ, कह रहा हूँ, टाइम का थोड़ा अहमियत यहाँ पे ज़्यादा है इसलिए मैं थोड़ा रैपिडली कह रहा हूँ. फिर भी हम ऐसे ही प्रोसेस फॉलो करेंगे जैसे ये वाला नंबर मैंने किया हूँ तुम्हारे लिए, इसीलिए लिखा हूँ पूरा का पूरा नंबर. तो क्या लेंगे अगेन ना, ए इक्वल्स टू 3q प्लस 1 हो सकता है. हम स्क्वायरिंग करेंगे क्योंकि स्क्वायर का तो एक्सप्रेशन बनाना है ना, तो इसलिए मैं ए का स्क्वायर लिया हूँ, ए स्क्वायर. तो इसका भी स्क्वायर लिया हूँ फॉलोइंग द ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो इसको भी मैं 3 का फॉर्मेट भी कर सकता हूँ. देखो ये 1 को छोड़ो, मैं ये दोनों में से 3 कॉमन ले रहा हूँ, दैट इज 3q स्क्वायर प्लस 2q. That means it can be very easily expressed as 3m plus 1 where 3q square plus 2q, that is equals to m for some integer q. Again last where we take r equals to 2, that means a can be expressed as 3q plus 2. Squaring to both sides we obtain that is a square equals to 9q square plus 12q plus 4. Then ये हम तो 3 का फॉर्मेट करेंगे तो रिमाइंडर तो कभी 4 नहीं हो पाएगा, तो 4 को मैंने यहाँ पे स्प्लिट किया हूँ आज 3 प्लस 1. अच्छी तरह से देख लो ये वाला पॉइंट. तो यहाँ से देखो मैं 9q स्क्वायर हो, 12q हो या फिर 3 हो, ये सब में से 3 कॉमन ले सकता हूँ, जो कि लिया भी हूँ. देख लो यहाँ पे लिया हूँ 3 कॉमन, सॉरी मैंने 3 कॉमन लिया हूँ, दैट इज़ 3 होल इंटू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1. देन जिसको मैं अगेन री एक्सप्रेस किया हूँ आज m, देन a स्क्वायर can expressed as 3m plus 1 where 3q square plus 4q plus 1 equals to m for some integer q. तो फाइनली यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे from all above we obtain that the square of any positive integer is of the form 3m प्लस 1. तो ये वेरीफाई हो गया या प्रूव हो गया. इज इट क्लियर? Here we have now another very interesting question that use Euclid's division lemma to show that the cube of any integer is of the form 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8. लास्ट क्वेश्चन में हम स्क्वायर का फॉर्मेट किए थे, यहाँ पे मुझे क्यूब का फॉर्मेट दिया है जिसको मुझे किसके फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है, इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8. ये क्वेश्चन का अहमियत थोड़ा ज़्यादा है, उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो. लेट टेक ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल्स टू 3. यहाँ पे मैंने बी का वैल्यू भी फिक्स किया हूँ एज बिफोर जैसे मैंने किया था. दैट मीन्स द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आर क्या हो जाएगा ना, 0, 1, 2. तो ए का वैल्यू हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे ना, 3q देन 3q प्लस 1 देन 3q प्लस 2. इज इट क्लियर?
But I think you all have some confusion that why didn't I take b as 9? कोई कहेंगे सर सब में तो लिए थे, जहाँ पे 6 का फॉर्मेट था b फिक्स किए थे आज 6, यहाँ पे 3 का फॉर्मेट था b का वैल्यू आज 3 फिक्स किए थे, लेकिन यहाँ पे तो मुझे फॉर्मेट 9m प्लस 1 9m प्लस 8 का बनाना है, फिर भी अब b का वैल्यू 3 क्यों लिए वाई डिडेंट यू टेक b एज 9? तो तुम्हारा अगर ये क्वेश्चन होगा तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि तुम ले सकते हो, यू कैन टेक हियर b इक्वल्स टू 9 एज वेल। लेकिन देखो अगर हम b का वैल्यू 9 लेंगे तो हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r आर देयर, कितना निकलेगा ना, 0 से लेके 8 तक 9 डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज आर देयर फॉर r। तो अगर मैं a का वैल्यू एक्सप्रेस करूँ तो क्या होगा ना, a इक्वल्स टू 9m प्लस 1 9m प्लस 2 अप टू 9m प्लस 8। बाद में सबका क्यूब निकालेंगे क्योंकि क्यूब का फॉर्मेट ही पूछा है, जैसे स्क्वायर निकाल के उसका फॉर्मेट देख रहे थे, तो बहुत सारे लेंदी हो जाएगा ये। अगर 3 लेंगे तो क्या होगा, देखो मैं 3 का क्यूब और निकाल रहा हूँ, देन इट विल बी 27। जो भी उसमें अलजेब्रा लग के होगा वो बाद में हम सोचेंगे न्यूमेरिकली, देन इट विल बी 27, जिसको मैं बाद में फिर 9 का मल्टीपल के हिसाब से भी वेरी इजीली एक्सप्रेस कर सकता हूँ एज 27 री एक्सप्रेस्ड एज 9 इंटू 3। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे मैं b का वैल्यू 3 ले सकता हूँ, ये थोड़ा कम होगा, इजीली भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम b का वैल्यू 9 नहीं ले पाएंगे, तुम ले सकते हो, तुम वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर किसके मन में डाउट यहाँ पे तो बहुत सारे टाइम है, तुम चाहो तो घर में b का वैल्यू आज 9 लेके भी इसको अगेन कर सकते हो, तो तुम्हें फ़र्क समझ में आ जाएगा। वो भी आंसर सही होगा, ये भी आंसर सही होगा, वो इजी होगा, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आंसर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही होगा, लेकिन थोड़ा लेंदी होगा, थोड़ा उसमें दैट टेक्स और कंज्यूम मच टाइम कंपेयरिंग टू दिस। इज इट क्लियर? तो मुझे क्यूब करना है, तो मुझे फास्ट क्या मिल गया ना, a इक्वल्स टू 3q, तो क्यूबिंग करूँगा बोथ साइड, दैट इज़, तो ये हो गया a क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू 27 q क्यूब। तो इसको मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, दैट इज़ 9 इंटू 3 क्यूब। तो अगेन मुझे 9 वाला फॉर्मेट चाहिए था, तो ये भी तो इंटीजर होगा ना, यहाँ पे q भी इंटीजर है 3 भी इंटीजर है, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, जो भी एक्सपोनेंटल फॉर्म है कोई भी ऑपरेशन के अंडर जाएंगे वो इंटीजर निकलेगा, कुछ भी। लेट स्टोर इट एज m, तो यहाँ पे लिखूंगा, वहाँ पे जो भी लिखा था तुम्हें पता है कि क्या लिखना है, दैट इज़ 3q² इक्वल्स टू m फॉर सम इंटीजर q, सब में लिखते चलेंगे। तो ये हो गया, ये फास्ट हो गया। अगेन क्या लिखेंगे ना, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, तो हम q करेंगे बोथ साइड में, तुम्हें इसका क्यूब भी पता होना चाहिए, दैट a क्यूब कर देता हूँ फास्ट वाला, प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो ये क्या हो गया 27 q क्यूब 1, ये 3 का स्क्वायर हो गया 9 इंटू 3 27 q², ये 9 इंटू क्यू इंटू 1 प्लस 9 क्यूब स्क्वायर। देखो ये सारा का सारा 9 का मल्टीपल है एक्सेप्ट, तो ऐसे मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ, थोड़ा देख लो। तो ए क्यू का वैल्यू क्या हो गया, 3 कॉमन लेने के बाद ये x1 को एक्सक्लूड कर रहा हूँ, बाद में लिखूँगा, ये 3 इसमें से 9 कॉमन ले रहा हूँ, तो ये 3 क्यूब हो गया, देन इसमें से लिया हूँ 9, तो ये 3q² हो गया, इसमें से भी लिया हूँ 9। इज इट क्लियर? तो ये क्या हो गया अभी, ओनली q², सॉरी ओनली q, इट इज़ नॉट स्क्वायर, प्लस 1। तो इसको अगेन हम ऐसे लिख सकते हैं 9m प्लस 1, तो लिखना जरूरी है। इसका वैल्यू लेंगे इक्वल्स टू m फॉर सम इंटीजर द q। इज इट क्लियर? तो लास्ट वाला भी, उसको लास्ट वाला भी हम करेंगे। लास्ट वाला क्या हुआ था, देखो a इक्वल्स टू 3q प्लस 2, यहाँ पे भी q करेंगे बोथ साइड में, देन 3q प्लस 2 का होल क्यूब। तो फास्ट करेंगे a क्यूब, तो ये हो गया 27 q क्यूब प्लस b क्यूब, ये हो गया 8 प्लस 3a² b, 3a² ये हो गया 9, ये 3 27 इंटू 2 54 q² प्लस 3a 9q प्लस 4 36 q। तो ये सब में से देखो मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन ले भी ला रहा हूँ, 3q क्यूब प्लस ये 9 6 जा q², ये 9 4 जा दैट इज़ 4q प्लस 8। अगर इसको हम m लेंगे, मान के चलेंगे, पूरा लिखेंगे साइड में जैसे लिख रहा था वैसा लिखेंगे पूरा, मान के चलो, दैट इज़ 9m प्लस 1। तो ये हो गया थर्ड आई, फ्रॉम आई डबल आई एंड थर्ड आई वी ऑब्टेन दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 एंड 9m, सॉरी इट इज़ 9m प्लस 8। तो ये वेरीफाई हो गया वेरी इजीली।
Next, we have to discuss a very important application, that is of SCF, that an army contingent of 16 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same numbers. ये सोचने वाली बात होगा. One of the very useful statement, that is in the same number of columns, what is the maximum number of column in which they कैन मार्च. तो ये क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर भी कर रहा हूँ. हियर द HCF ऑफ बोथ 616 एंड 32 विल बी द रिक्वायर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दैट वी आर आस्क्ड फॉर. सिंस ये अप्लाई कर सकते हैं, वेरी इजीली भी निकाल सकते हैं. देख लो, मैं निकाला हूँ. 616 इक्वल्स टू 32 इंटू 19 प्लस 8. हियर आर इक्वल्स टू 8, तो हम फॉरवर्ड करेंगे. 32 इक्वल्स टू 8 इंटू 4 प्लस 0. यहाँ पे आर 0 हो गया, तो प्रोसेस स्टॉप्स हियर. And the divisor at this stage is 8, thus the SCF is 8. That means the maximum number of columns that they can march is 8. तो यहाँ पे मन में एक क्वेश्चन भी अराइज हो रहा है कि हम क्यों निकालेंगे HCF हम क्यों निकालेंगे. यहाँ पे हियर द सेम नंबर ऑफ कलम्स, मतलब वो बैंड का जितने ठो कलम होगा, आर्मी कॉन्टीजेंट का उतने भी कलम होगा, नंबर भी उतने ही होगा. समझ में आ रहा है ये बात. तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ. हियर वी नीड ए नंबर which is the exact divisor of both of the number 616 and 32. सपोज कोई कहेंगे नहीं सर हम दो ठो करेंगे, अरेंज करेंगे, 2 ठो कलम करेंगे, तो हाउ मेनी बैंड्स आर देयर 32. तो यहाँ पे 2 ठो कलम करेंगे तो कितने रहेंगे ना, इसमें 16 इसमें 16, वेरी इजीली अरेंज कर सकते हैं. यहाँ पे भी 2 ठो कर सकते हैं. देखो यहाँ ये हो गया बैंड, ये हो गया कॉन्टीजेंट. यहाँ पे भी हो सकता है. कितने करेंगे ना, 308 एंड 308, ऐसे भी अरेंज हो सकता है. सेम नंबर भी हो रहा है. देखो सेम नंबर ऑफ कलम, सेम नंबर खड़े हैं. फर्स्ट कलम में 308, यहाँ पे भी 308. कोई सर 4 ठो लेके करो, कर सकते हैं. देखो 1 2 3 4, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर 32. तो ईच कॉलम में कितने ठो मेंबर रहेंगे, 8. देन यहाँ पे कॉन्टीजेंट को भी खड़ा करेंगे उनके पीछे. इसको भी एक लिख सकते हैं कैसे ना, 154 दैट इज 616 डिवाइडेड बाई 4. यहाँ पे भी ऐसे अरेंज हो सकता है. रिमेंबर वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कलम. तो ये तो मैक्सिमम नहीं है, ऐसे अरेंज कर सकते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कलम नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं. क्योंकि सर 3 कलम कर लो. सपोज मैं यहाँ पे 3 कलम कर रहा हूँ, दैट इज़ ऑफ बैंड, लेकिन यहाँ पे तो 32 मेंबर है, तो ये 3 कलम में सेम नंबर कैसे अरेंज करेंगे, तो नहीं कर पाएंगे. तो नंबर ऑफ कॉलम कभी भी 3 नहीं हो पाएगा. दैट मीन्स वी नीड ए नंबर विच इज़ द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ बोथ ऑफ द गिवन नंबर. क्योंकि सर हम 8 करेंगे, जो कि यहाँ पे रिक्वायर आंसर भी हुआ है. दे दो कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. तो कितने टो रहेंगे ना, 4 4 4 सब में, 8 4 या 32. इसके पीछे इनको भी खड़ा करेंगे कॉलम वाइज. इसको भी अरेंज कर सकते हैं, ये थोड़ा देखेंगे. येस वेरी इजीली हम अरेंज कर सकते हैं. 77 डिवाइडेड बाई 8 की हम. तो ये फाइनल नंबर ऑफ, क्योंकि सर हम 16 कर सकते हैं. ये जो 32 मेंबर्स हैं इनको हम 16 में अरेंज कर सकते हैं, लेकिन जो कॉन्टीजेंट के मेंबर हैं उनको 16 के हिसाब से अरेंज नहीं कर पाएंगे. आज 616 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 16. इज इट क्लियर. तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे. मैं थोड़ा जो वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम है वो थोड़ा अलग टाइप के भी क्वेश्चन होगा. हम जब क्लास लेंगे तभी उसको वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली थोड़ा डिस्कशन करेंगे. यहाँ पे थोड़ा ब्रीफली मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ड्यू टू लैक ऑफ टाइम. यहाँ पे हालात भी वैसे हैं, हम थोड़ा खुल के, मेरा ज़्यादा कहने का आदत है फिर भी नहीं कह पा रहा हूँ, थोड़ा इधर उधर हो रहा है, हम उसको मैनेज करेंगे. मैं आज यूजुअल यही बात बार बार कह रहा हूँ, तुम्हें समझाना अच्छी तरह से, ये मेरा एम है. समझ में आ रहा है. तो ये जो HCF रिलेटेड बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलेगा हमें, हम उसको इजीली समझेंगे. ऐसे नहीं कि कोई कहेंगे कि नहीं हमें HCF निकालो, तो तुम्हारे मन में ये ख्याल हो गया कि नहीं ये जो क्वेश्चन दिया है, जो इसका आंसर में जो मैं HCF निकाला हूँ क्यों निकालूंगा, ये भी अंदर थोड़ा समझ होना चाहिए. मैं यहाँ पे ऐसे बोला हूँ कि मुझे यहाँ पे ऐसे नंबर चाहिए दैट इज़ द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ बोथ द गिवन नंबर एंड दैट इज़ देयर HCF. इज इट क्लियर. कोई कहेंगे सर हम 32 लेंगे. हाँ, सब जितने भी मेंबर है बैंड में सबको एक एक खड़े करने से हम 32 भी कलम बना सकते हैं. लेकिन ये भी सोचने वाली बात है, क्या हमारे पास जो कॉन्टीजेंट का टोटल नंबर ऑफ मेंबर है 616, क्या इन ये सब लोगों को मैं 32 कलम वाइज अरेंज कर सकता हूँ. नेवर. वाई. आज 616 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 32. इज इट क्लियर.
the maximum number where both 616 and 32 is divisible, that is 8, that is their HCF। तो यहाँ पे HCF निकालने के बाद मेरा आंसर सॉल्व हो गया। ये बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन था ये वाला जो वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन भी इसका करेंगे, हम भी इसको बाद में देखेंगे। अभी थोड़ा मैं कुछ तुम्हें क्वेश्चन देने वाला हूँ, सब क्वेश्चन को फुलफिल करेंगे। ये NCERT अभी सॉल्व कर रहा था सारा का सारा क्वेश्चन, पता नहीं ये क्या हुआ है। यहाँ पे थोड़ा गर्मी भी थोड़ा ज़्यादा है। मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको नेक्स्ट क्लास हम पूरा अच्छी तरह से उसको सॉल्व करेंगे। कहीं पे भी डाउट है तो आराम से उसको शेयर करो। थोड़ा सा भी जो हम थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं, जब क्लास होगा रीओपन हम उसको बारीकी से, थोड़ा सा भी डाउट होगा हम क्लियरली जाएंगे, क्योंकि मेरा ज़्यादा कहने का आदत है, मैं कहता रहूँगा, हमेशा कहता ही रहा हूँ। जो भी डाउट है शेयर करो, कोई बात नहीं। कहाँ पे क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मैं बताऊँगा क्यों नहीं कर पा रहे हो। इज़ इट क्लियर? हियर आर द क्वेश्चंस फॉर यू। मैं थोड़ा पढ़ रहा हूँ। प्रूव दैट, नंबर 1 में दिया हूँ, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m और 4m plus 1 for some integer m। then the next question, prove that the square of any positive integer is of the form 5q plus 1 5q plus 4 for some integer q। so that number 3, so that the square of any odd positive integer, remember you are given an odd positive integer is of the form 8m plus 1 for some integer m। then the fourth question is, so that any positive odd integer, again mark the odd integer, is of the form 6m plus 1 6m plus 3 and 6m plus 5 where m is some integer। then finally the very earlier questions you are given to find out the HCF of the given numbers using the Euclid's division lemma, 56 and 88, then 75 and 243, 240 and 6, 552, 155 and 1385, then last 105 and 120। ये क्वेश्चन को वेरी इजीली सॉल्व करेंगे। देन इसको सब इसका डेट डालेंगे, आराम से सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेहनत करो अच्छे से, कहीं पे भी डाउट अराइज हो पूछ लो, मैसेज करते रहो। मैं नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द तुम्हारे लिए बनाने वाला हूँ। हम एचसीएफ निकालने के लिए और क्या तरीका है वो भी सब हम डिस्कशन करेंगे, और बहुत सारे हैं। अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, घर में रहो, एंड टिल देन बाय बाय।